अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो पीएचपी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लेकिन हम जो फंक्शंस इधर बनाएंगे वो होंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब ये हम क्यों बनाते हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो ये समझ लें कि फंक्शंस होते क्या हैं। अब फंक्शन जो कि एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप कह लें, जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें। और ये हर पेज के लोड होने पर ये एग्जीक्यूट नहीं होते, ये तभी एग्जीक्यूट होते हैं जबकि इसको कॉल किया जाए। अब कॉल यूज़र इससे कहाँ करना चाहता है वो उसके यूज़र के ऊपर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो फंक्शंस को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को बनाने के लिए आपके सामने एक सिंटैक्स आ रहा है। फंक्शन का बहुत सादा सा सिंटैक्स है, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें। और अब हम जाके इसका फंक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखना, फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना, आप कोई भी लिख सकते हैं, ABC मैं कह देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन बनाने लगा हूँ। बिल्कुल एक सिंपल सा फंक्शन सबसे पहले बनाते हैं। फंक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको और दिस इज़ फंक्शन। ठीक है। अब जब यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र पर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे ब्राउज़र पे कुछ नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि जब मैंने पेज को रीलोड किया तो उसने मेरा जो फंक्शन की ब्रैकेट है उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको कॉल नहीं किया। अब ये जो इतना पीस ऑफ कोड है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक मैं इसको कॉल ना करूँ। अगर मुझे इसको कॉल करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें जस्ट जाकर उस फंक्शन का नेम लिखना है। जैसे ABC मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं जस्ट ABC और ये फंक्शन मेरा कॉल हो गया। अब जब मैं जाकर रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा दिस इज़ फंक्शन। तो ये अब मेरा फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पैरामीटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप फंक्शंस को कोई वैल्यू पास आउट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स को सम कर लेता हूँ। सबसे पहले फंक्शन का नेम वही रहने देते हैं और यहाँ पर मैं एक दो पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, दो वैल्यूज़ पास करता हूँ। सबसे पहले मैं पैरामीटर्स लिख लेता हूँ, एक $A, एक $B। ठीक है। यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज़ लिखी, मैं और जितनी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। अब इन दो वैल्यूज़ को वैल्यूज़ पास करनी है तो हम बाय तरतीब वैल्यू पास करेंगे। जैसे सबसे पहले $A की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर $B की वैल्यू लिखी जाएगी। तो $A की वैल्यू लिखने के लिए जैसे मैं यहाँ कह देता हूँ 10 और फिर आगे $B की वैल्यू मैं 20 कह देता हूँ। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखी है ये असाइन होगी $A को, और जो सेकंड वैल्यू मैंने लिखी है ये असाइन होगी $B को। फंक्शन के अंदर आता हूँ, $sum के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब उसको मैं करता हूँ $A और फिर उसके बाद प्लस $B। मैंने दो इसका जो है सम कर लिया। अब होगा ये कि ये जो वैल्यूज़ नीचे से यहाँ गई हैं मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई जो कि मैंने नीचे से पास आउट कर रहा हूँ। दो पैरामीटर्स ये मैंने लिए, उनकी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास जहाँ पर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर प्लस होंगी, उनकी जो आंसर होगा वो $sum के वेरिएबल में चला जाएगा। अब $sum के वेरिएबल में इसका आंसर चला गया। अब हमने क्या करना है, इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि मुझे जो है आउटपुट कुछ नहीं मिलेगी। अब मैंने सम किया है, सम के बाद मुझे आउटपुट नहीं मिली। देखें यहाँ पर हमने उसको वैल्यूज़ दी और हमने सम ले लिया। अब इसमें जो वैल्यूज़ है, अगर आप चाहते हैं कि फ़ंक्शन के अंदर कोई एक्शन मैं परफॉर्म करूं और उसकी आउटपुट पे मुझे कुछ आए, तो वो आउटपुट आप किस तरह से ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड आता है कीवर्ड रिटर्न के नाम से। अब रिटर्न क्या करना चाह रहे हैं, रिटर्न करना चाह रहे हैं $sum। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $sum। मैंने उसे कहा कि आप रिटर्न कर दो $sum। ये रिटर्न होगा कहाँ? ये रिटर्न होगा आपका इस फंक्शन के पास वैल्यू, इस फंक्शन के पास आपकी वैल्यू, ये रिटर्न की जो वैल्यू है वो इधर जाएगी। रिटर्न कर रहा है $sum। अब $sum की वैल्यू जाएगी ABC फंक्शन के पास। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कोई आंसर नहीं आया। या फिर अगर मैं इसको अब मैं कहूँ कि $sum जो है ये उसने रिटर्न किया और मैं इसको यहाँ पे इको करवा सकता हूँ, तो ये मेरे पास एरर जनरेट करेगा। मैंने इको कराया तो ये मुझे एरर देगा। देखिए मुझे एरर दे रहा है।
अब इसको गेट किस तरह से करना है? अब वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम रिटर्न करते हैं तो वैल्यू वो देता है अपने फंक्शन को। तो अगर आपने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए आपने सिंपल लिखना है इको और आगे वो फंक्शन। अब देखें यहाँ पर 10 आ गया, 20 आ गया, अब इन दोनों का सम करेंगे 30 आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर 30 प्रिंट होगा। मैं ब्राउज़र पर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए मेरे पास 30 जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप फंक्शंस की वैल्यू किसी नए वेरिएबल में लिख लें तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्या करना है, डॉलर साइन एक वेरिएबल ले लें, वैल्यू लिख लें उस वेरिएबल की और ये यहाँ पर सेव कर दें। और जब यहाँ पर आकर अब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी जो आउटपुट चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब हमने उसकी वैल्यू ले लिया वैल्यू के वेरिएबल में। अब हम इसको इको कराते हैं वैल्यू, ठीक है। अब हमारा जो है आंसर जो है वो प्रिंट होगा। रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा आंसर प्रिंट हो रहा है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, एक नेम रखा, फंक्शन का आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए। अब 2 पैरामीटर्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है? वो आ रही है यहाँ से जहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसकी 2 वैल्यूज़ हैं 10 और 20। 10 जाएगी ए में और 20 जाएगी वेरिएबल बी में। उसके बाद मैंने उसकी जो वैल्यूज़ है उसको अंदर जो भी फंक्शन मैंने परफॉर्म किया, जैसा कि मैंने सम का किया है, उसको मैंने रिटर्न कर दिया सम के वेरिएबल को। कहाँ पर? यहाँ पर इस फंक्शन पर वो वैल्यू आएगी। अब इस फंक्शन में वो वैल्यू आएगी। अब उस फंक्शन से वैल्यू मैंने ली एक नए वेरिएबल में जिसका नाम मैंने रखा वैल्यू और उसको इको करवा लिया।